डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स इन पेज में दो जगह दस्तियाब होता है। एक तो इन पेज के इंटरफेस में प्रेफरेंस पर क्लिक किया जाए, उसके बाद डॉक्यूमेंट में क्लिक किया जाए तो ये डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस खुलकर आ जाता है। इसी तरह नया सफ़ा खोलने के बाद एडिट में प्रेफरेंस और डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस पर क्लिक किया जाए तो यह डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस खुलकर सामने आ जाता है। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में कई चीज़ें हैं, इसको हम लोग तफसील से मालूम करेंगे। तो ये वीडियो दो हिस्सों में रहेगी। पार्ट 1 में इतनी चीज़ें मालूम करेंगे और पार्ट 2 में इतनी चीज़ें। तो आज हम मालूम कर रहे हैं मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में। इन पेज में डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स लाने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल F11। कंट्रोल F11 से भी ये आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर है मेजरमेंट यूनिट्स, इसमें है जनरल और कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है अल्फाज। जो भी अल्फाज हम यहाँ पर टाइप करते हैं उर्दू में या इंग्लिश वगैरह में, तो इन अल्फाज को किस तरह मापा जाए, उसका साइज हमें पॉइंट में मालूम हो या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, उसको हम यहाँ से तय करते हैं। आमतौर पर अल्फाज नापे जाते हैं पॉइंट ही से और उमूमन अल्फाज का साइज 16 या 17 पॉइंट रखा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट अल्फाज का साइज 12 पॉइंट होता है, लेकिन 12 पॉइंट चूँकि बहुत बारीक होते हैं इसलिए टाइप करने के मौके पर हम अल्फाज का साइज़ बढ़ाकर 15 या 16 कर देते हैं। तो बहरहाल कैरेक्टर को मापा जाता है पॉइंट से। उसके बाद में जो भी चीज़ें हों, मिसाल के तौर पर कोई बॉक्स हुआ या कोई पिक्चर बॉक्स हुआ या कोई लाइन वगैरह हुई, उसको मापने के लिए यहाँ पर हम लोग तय कर सकते हैं कि हमको कौन सा पैमाना चाहिए, मिलीमीटर का या सेंटीमीटर का या पॉइंट का, पिकास का, इंचेस वगैरह का। मिसाल के तौर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ सेंटीमीटर में और मैंने ओके दबा दिया। अब जब मैं कोई बॉक्स बनाऊँगा या कोई पिक्चर बॉक्स बनाऊँगा तो इसका साइज़ मुझे यहाँ पर नज़र आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर को ऑन किया है। तो ये बॉक्स दिखा रहा है 6.191 सेंटीमीटर और ये बॉक्स दिखा रहा है इसकी चौड़ाई 3.889 सेंटीमीटर। तो इन बॉक्सों की के नापने के लिए साइज़ सेंटीमीटर या मिलीमीटर या पिकास या इंचेस जो हमें तय करना हो वो हम लोग मेजरमेंट यूनिट्स में यहाँ पर देकर तय कर सकते हैं। मेजरमेंट यूनिट्स के बाद अगली चीज़ है गाइड्स। हमें अपने काम के दौरान बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर ये बॉक्स है, इसके बिल्कुल नीचे मुझे एक बॉक्स चाहिए जो बिल्कुल सीध में हो। तो अगर मैं डायरेक्ट बॉक्स बनाने की कोशिश करूँगा तो मुमकिन है वो कुछ सामने या कुछ पीछे हो जाए। तो किया ये जाता है कि रूलर से एक गाइडलाइन ड्रैग कर कर खींच कर ले ली जाती है। इस लकीर को कहते हैं गाइडलाइन। ये गाइडलाइन प्रिंट में नहीं आती, ये सिर्फ काम में देखने से के लिए, काम करते वक्त देखने के लिए सामने रखी जाती है। तो ये इस लाइन का फ़ायदा ये होगा कि जब मैं ऐसी लाइन ले लूँगा उसके बाद मुझे फिर दोबारा बॉक्स बनाना होगा तो नीचे बॉक्स वगैरह बनाने में मुझे सहूलत हो जाएगी कि वो चीज़ बिल्कुल नीचे और सीध में है मालूम हो जाएगा। इसी तरह गाइडलाइन आती है ऊपर से भी, वर्टे हॉरिजेंटल, और यहाँ पर भी इसका यही फ़ायदा है कि इसके बाजू में कोई बॉक्स मुझे रखना हो तो बिल्कुल सही जगह पर मैं इसको रख सकता हूँ। तो ये है गाइड्स। जब हम गाइड्स लाइन लेते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारे बॉक्स वगैरह हैं, वो गाइडलाइन को चिपक कर यानी लग कर बैठें। तो उसके चिपकने की ताकत को बढ़ाने को कहा जाता है स्नैप। तो फिल वक्त यहाँ पर स्नैप डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, अगर मैं 0.2 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको बढ़ाकर 1 सेंटीमीटर कर दूंगा तो 1 सेंटीमीटर की दूरी से ही ये लकीरें बॉक्स को अपनी तरफ खींच लेंगी। या इसको अगर मैं 2 सेंटीमीटर कर दूंगा तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी से ही ये जो गाइडलाइन है ये ऑब्जेक्ट्स को, बॉक्स वगैरह को अपने पास खींच लेंगी। इसको करके देखते हैं। ये मैंने अभी 2 सेंटीमीटर दबाया और ओके दबाया। अब जब मैं कोई बॉक्स बना रहा हूँ करीब में, लकीर के करीब में, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही बॉक्स लकीर के करीब पहुँचा था तो लकीर ने उसका आपस अपनी तरफ खींच लिया है गाइड्स लाइन ने। तो ये फ़ायदा होता है स्नैप डिस्टेंस में स्नैप के बढ़ाने का। फिर अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो गाइडलाइन की लकीरें हैं ये ऊपर सामने हमको दिखाई दे तो इसको हम फ्रंट रखेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट के ऊपर दिखाई ना दे बल्कि पीछे रहे, सिर्फ ये हिस्सा दिखाई दे इधर वाला, तो हम इसको बिहाइंड कर देंगे। बिहाइंड करने की वजह से ये लकीरें छुप जाएंगी, यानी पेज के सामने नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ इतना हिस्सा यहाँ का और यहाँ का नज़र आएगा। तो ये है पोजीशन फ्रंट और बिहाइंड की।
इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है पेज नंबर। पेज नंबर बताने के लिए मुझे कोई बड़ा फाइल चाहिए जिसमें बहुत सा काम किया गया हो। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ और दूसरा एक फाइल खोल रहा हूँ। यहाँ हमारे पास और एक फाइल है, इसमें कई सफ़हात हैं। तो आप देख सकते हैं कि सफ़े के बिल्कुल ऊपर हमने यहाँ पर सफ़ा नंबर लिखा है। ये जो सफ़े के ऊपर पेज नंबर है, इस पेज नंबर को यहाँ से हम तय कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि सफ़े का नंबर इंग्लिश में आए या उर्दू में आए, तो जो नंबर यहाँ पर दिया जाएगा या रोमन में आए तो उस तरीके से नंबर चलेंगे। मैं दे रहा हूँ अभी इंग्लिश नंबर और ओके दबाया। अब सफ़े का नंबर 1 और पलटा रहा हूँ मैं 2, 3, 4, इस तरह अंग्रेजी नंबर आएंगे। और अगर मैं यहाँ पर उर्दू नंबर दे रहा हूँ तो हमें उर्दू नंबर दस्तयाब होंगे। ये नंबर किस तरह बनाए जाते हैं, इसको हम लोग आइंदा मास्टर पेज के सबक में पढ़ेंगे। या मुझे चाहिए रोमन नंबर, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ रोमन नंबर और अभी रोमन नंबर दिख रहे हैं, जो इस तरह घड़ी में होते हैं उस तरह के नंबर हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पेज में सफ़ा नंबर शुरू ही हो 1 के बजाय, मिसाल के तौर पर 51 से, क्योंकि हमने बकिया काम किसी और फाइल में कर रखा है, 50 सफ़े कहीं और टाइप करे हैं। इस फाइल में सफ़ा नंबर 51 से टाइप कर रहे हैं हम, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि सफ़ा जो पहला सफ़ा है वही सफ़ा नंबर 51 के नंबर से शुरू हो। तो मैंने यहाँ 51 लिखा स्टार्ट में और ओके दबा दिया। अब आप देख सकते हैं कि सफ़े का फाइल का पहला सफ़ा ही 51 से शुरू हो रहा है। ये देखिए, ये पहला सफ़ा है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरह यहाँ पर हम लोग पेज नंबर शुरू किस नंबर से हो और पेज नंबर उर्दू या इंग्लिश में कहाँ पर आए, किस तरह आए, इसको यहाँ पर तय किया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस के सबक के पहले हिस्से में, पहले पार्ट में हमने मालूम किया मेजरमेंट के बारे में कि जनरल चीज़ों को मापने के लिए मिलीमीटर या सेंटीमीटर वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है और कैरेक्टर यानी अल्फाज को मापने के लिए पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर अल्फाज का पॉइंट 17 या 16 रखा जाता है। पोजीशन और गाइड्स, गाइड्स का मतलब ये लकीरें जो यहाँ पर सीध को मालूम करने के लिए आती है। और पोजीशन वो लकीर सामने रहे या पीछे रहे उसको हम लोग यहाँ से तय कर सकते हैं। स्नैप डिस्टेंस, इसके ज़रिए से हम गाइडलाइन को ताकत बख्शते हैं जिससे वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। और पेज नंबर, इसके ज़रिए से हम लोग हमारे सफ़े में पेज नंबर उर्दू या इंग्लिश में यहाँ से ले सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस सबक का पहला पार्ट हुआ। इसके बाद दूसरे पार्ट में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे।